नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी। बच्चों के शाम के 5 और आ चुका है हमारा डेली के तरह जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस में वर्दी पाना चाहते हैं तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बिना प्रैक्टिस सेट लगाए आप यूपी पुलिस में वर्दी नहीं पा सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से कम 25 प्लस स्कोर तो आपको हर हाल में करना ही होगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो ई पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और उसे अभी पता चल पाए कि उसकी तैयारी कितनी हुई है ई पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। और आज की इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का। तो आप लोगों में मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को 1 लाख ज़रूर करेंगे और इस टारगेट को पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे। इससे पहले मैं जीके जीएस के 268 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 269। पहला प्रश्न है आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। तो किसको सौंपता है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा, ये आपको बताना है। तो ये सौंपता है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लीग कमीशन की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी लीग कमीशन की स्थापना, ये आपको बताना है। तो लीग कमीशन की स्थापना हुई थी 1923 में। कब? 1923 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो कौन से जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है बिहार का, ये आपको बताना है। तो ये है पश्चिमी चंपारण। किसका? पश्चिमी चंपारण जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है बिहार के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था। तो कौन से अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बड़ागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंधित है बड़ागा जनजाति, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। किससे? तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था। तो कौन से मुगल बादशाह के द्वारा दी गई थी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा। तो ये दी थी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय कुल कितनी समांतर श्रेणियों में विभक्त है। तो कुल कितनी समांतर श्रेणियों में विभक्त है हिमालय, ये आपको बताना है। तो ये है कुल 3 श्रेणियों में विभक्त। कितने में? 3 श्रेणियों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो कौन है दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इसके लेखक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो कौन से अनुच्छेद से है प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है 19 के पहला के का से। किसके? 19 के पहला के का से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 10वां की 11वां है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। तो ये स्थित है गोदावरी नदी पर। किस पर है? गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जीरो डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है? तो कौन सी रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर, ये आपको बताना है। तो ये है विषुवत रेखा। कौन सा? विषुवत रेखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है नदी के घुमावदार पथ से, ये आपको बताना है। तो ये होता है गोखुर झील है। किसका? गोखुर झील का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैट किस प्रकार का कर है? तो वैट है एक अप्रत्यक्ष कर। कैसा है? वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वप्न वागदत्ता के लेखक कौन है? तो कौन है स्वप्न वागदत्ता पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक हैं भास। कौन? भास हैं इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्लेट किसका रूपांतरण है? तो किसका रूपांतरण है स्लेट, ये आपको बताना है। तो स्लेट है सेल का रूपांतरण। किसका? ये सेल का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसका नारा है? तो ये किसने नारा दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो ये नारा है मोहम्मद इकबाल है। किसका? मोहम्मद इकबाल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा पर कब बम फेंका था? तो कब बम फेंका गया था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में? तो ये फेंका था 1929 में। कब? 1929 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था भारत में प्रथम डाकघर, ये आपको बताना है। तो ये स्थापित किया गया था 1727 में। कब? 1727 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं? तो कौन से महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल कितने ज़िले हैं बिहार राज्य में? तो इसमें कुल ज़िले हैं 38। कितने? 38 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? तो कौन से मंडल को हानि पहुंचाता है सुपरसोनिक विमान? तो ये हानि पहुंचाता है आयन मंडल। किसे? आयन मंडल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलूजा किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है फलूजा, ये आपको बताना है। तो जो फलूजा है ये स्थित है इराक में। कहाँ पर है? ये इराक में स्थित है फलूजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सीसा संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन से चीज़ का प्रयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में? तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह सूर्य ग्रह की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो कितने दिनों में करता है बुध ग्रह सूर्य ग्रह की परिक्रमा, ये आपको बताना है। तो ये करता है 88 दिनों में। कितने में? 88 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों को किस पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर बम्बई 1621 में दहेज में मिला था? तो किससे विवाह करने पर अंग्रेजों को पुर्तगालियों के द्वारा बम्बई को दहेज में दिया गया था? तो ये दिया गया था कैथरीन के साथ शादी करने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनपुर मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो कौन से जिले में लगता है सोनपुर का मेला जो बिहार में लगता है? तो ये लगता है सारण जिले में। किसमें? सारण जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है
हुंड्रू जलप्रपात ये आपको बताना है। तो जो हुंड्रू जलप्रपात है ये स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। किस पर? स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिस स्थान पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उस स्थान पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं उस स्थान पर जहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो वहाँ पर पाए जाते हैं चिरहरित वन। कौन से? चिरहरित वन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मील पत्थर कितना यार्ड के बराबर होता है? तो कितने यार्ड के बराबर होता है 1 मील पत्थर? ये आपको बताना है। तो ये होता है 1760 यार्ड के बराबर। कितने? 1760 यार्ड के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्हेरी में लगभग कितनी गुफाएं हैं? तो कुल कितनी गुफाएं कन्हेरी में ये आपको बताना है। तो कन्हेरी में है कुल 100 गुफाएं। कितनी? 100 गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था मोटर कार का आविष्कार? ये आपको बताना है। तो मोटर कार का आविष्कार किया था कार्ल वेंज ने। किसने? कार्ल वेंज ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला? ये आपको बताना है। तो ये स्थित है पूना में। कहाँ पर है? पूना में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो कौन से रंग से दिखाया जाता है मानचित्र में नदी? ये आपको बताना है। तो ये दिखाया जाता है नीला रंग से। किससे? नीले रंग से दिखाई जाती है मानचित्र में नदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? तो कितने डिग्री अक्षांश को कहा जाता है विषुवत रेखा? तो ये कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। किसे? 0 डिग्री अक्षांश को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है चीन का मैनचेस्टर? ये आपको बताना है। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है संघाई को। किसे? संघाई को कहा जाता है चीन का मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे इन 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं, और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।